ठीक है। आटे 10 घंटे तो बनती है आटे बच्चों से दाल खाली कर दिया बन रहा है। ठीक है, ये हमने इतना लिया इसमें, और उनका कलर जो है थोड़ा सा फेयर है, अभी उनके लिए निकाल रहे हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, ठीक। अब ये जितनी क्रीम है इसके अकॉर्डिंग हमें एक्टिवेटर को लेना है। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर ये उनके पे हम लगाते हैं तो ये इतना पूरा डाल देते हैं। ठीक है, पर इनकी स्किन थोड़ी सी सांवली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी ऐसे चुटकी लेंगे। ठीक है, चुटकी में जितना आ जाए। ठीक है, ये हमने एक लिया, ठीक, और ये 2 लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है, ठीक। अब उनकी स्किन थोड़ी सी फेयर है, तो उनके लिए हम देखो उसमें हमने 2 मिलाया है। ठीक है, ये हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। ठीक है, 3 बहुत है उनकी स्किन के लिए। ठीक है, अगर इससे भी फेयर उनका कलर होता तो हम ये भी डाल देते, अगर उनका कलर इससे थोड़ा सा फेयर होता तो ये डाल देते। और जो हमने इसमें 2 चुटकी मिलाई है इनके लिए, अगर इनसे भी डार्क, थोड़ा इधर करो, अगर इनसे भी डार्क स्किन होती, थोड़ा सा इनसे भी डार्क स्किन अगर होती, तो हम इसमें केवल 1 ही चुटकी एक्टिवेटर मिलाते। ठीक है, केवल फेस के लिए। तो हमारी सावली स्किन के लिए बन गया है, और ये जो उनसे थोड़ा सा फेयर है ये उनके लिए बना है। ठीक, रखेंगे। ठीक है, ब्रश भी अलग, ये ब्रश अलग होगा, उनका ब्रश अलग होगा। ठीक है, और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। ठीक, इसे इस तरीके से मिला लेना है ताकि इसमें कोई भी थोड़ी सी भी गांठ न रह जाए। जो एक्टिवेटर है एकदम अच्छे से इसमें मिल जाना चाहिए। ठीक, ठीक है। अब इनकी जो ये स्किन है, तो इस पर जो कि अलग अलग से ऐसे दिख रहे हैं ना, जैसे उभरे उभरे से थोड़े थोड़े से दाने हैं, इस पर हम डायरेक्ट ब्लीच को नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस पर हम थोड़ी सी मॉइस्चराइजर लगाएंगे। ठीक, अब हम मॉइस्चराइजर लेंगे, डॉक्टर पहले चला, ये हमने मॉइस्चराइजर लिया, मॉइस्चराइजर है नहीं है ये, और इसको हम इस तरीके से फेस पे लगा देंगे। इसे मिलाओ अच्छे से, यहाँ से फिर यहाँ ले जाना है। हाँ, हमेशा क्रीम को हम यहाँ से यहाँ लगाएंगे, ऐसे नीचे से ऊपर लगाएंगे, इस तरीके से। हाँ, ऐसे, हाँ, इस तरीके से लगाना है। पूरे अच्छे से मिलाओ, अभी अच्छे से मिला नहीं है। इनके लिए जो ब्लीच बनी हुई थी, ये भी एक बार फिर अच्छे से मिलाएंगे, और इसे अब हम इनके फेस पे लगा देंगे ऐसे। तो ब्लीच को हम ऐसे ही लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ही लगाएंगे। लगाना, नीचे से नेक भी लेना, पूरा नेक एरिया लेके हम अच्छे से लगाएंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ब्लीच लगाते समय क्लाइंट से हम हमेशा बोलेंगे कि आँख को बंद रखना है, क्योंकि ब्लीच जो है आँख में थोड़ी सी लगती है।
पूरा मिला के लगाना। लिप छोड़ देंगे, लिप एरिया को छोड़ेंगे, लिप पे नहीं लगनी चाहिए, और आँख को छोड़ देंगे। दो चीज़ को बचा के फिर हमें लगाना है ऐसे, ठीक है। नहीं बचाना है, ठीक है। ये पूरा नेक एरिया लेके लगाएंगे, कान पे भी लगाएंगे, ताकि फेस और कान, नेक, ये सब एक बराबर होना चाहिए। कोई गोरा कोई सावला इस तरीके से ना दिखे, तो इसलिए हम नाक, फेस, नेक, ये पूरा एरिया लेके ब्लीच इस तरीके से लगाएंगे। और इतना ही हम बैक भी लगाएंगे, बैक पे भी इतना ही देंगे, दोनों कान पे लगाएंगे। और ब्लीच के बाद हम इस पर या तो खीरा भी लगा सकते हैं, खीरे का एक स्लाइस काट के, या फिर हम गुलाब जल इस पर लगाएंगे, इतना। तो आँखों के ऊपर ब्लीच के बाद हम खीरा भी लगा सकते हैं और गुलाब जल भी लगा सकते हैं, इस तरीके से। तो इनके आँख के ऊपर ऐसे रख देंगे। और इसे हम ब्लीच का टाइम जो होता है 15 मिनट का होता है, लेकिन हम 10 मिनट बाद इनकी स्किन चेक करेंगे। अगर हो गया होगा तो उसे हम फिर इसको हम जो है साफ कर देंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर इसको हम 15 मिनट तक लिए इसको छोड़ेंगे। तो इनका ये पूरा है, ये हम 15 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। 15 मिनट का टाइम होता है, लेकिन हम 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये 10 मिनट में हो गया तब तो हम क्लीन कर देंगे। अगर ये 10 मिनट में नहीं हुआ है फिर हम 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ठीक। अब चलो हम दूसरी स्किन पे चलते हैं। अब देखिए इस स्किन पे हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम फेस को क्लीन करेंगे। वो फेस वॉश करके आई हुई थी तो उनका फेस क्लीन हुआ था, तो इसलिए हम उनका क्लीन नहीं किए। तो इनका सुबह का फेस वॉश हुआ है, इसलिए हम इस बार इसको क्लीन करेंगे। ये हम गुलाब जल लेंगे, एस्ट्रीजेंट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उससे हम फेस को क्लीन करेंगे। और ये ध्यान में रखना है कि दोनों लोग का बाउल अलग रहेगा, दोनों लोग का ब्रश अलग रहेगा, दोनों लोग का कॉटन अलग रहेगा, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो ये नहीं है कि एक पे हम एक ब्रश वो उनके पे चलाएं वही हम इनके पे भी चला दें, ऐसा नहीं। दोनों लोग का ब्रश अलग होगा, कॉटन भी अलग होगा, ठीक है। तो इसे अभी मिलाए नहीं थे, इसे अच्छे से मिलाएंगे। उनके फेस पे हम मॉइस्चराइजर लगाए थे, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी सी जैसे जली हुई दिख रही थी धूप से, और उसमें बहुत छोटे छोटे से उभरे उभरे से दिख रहे थे। तो इसलिए उनके फेस पे हम पहले मॉइस्चराइजर इसलिए लगाया ताकि ब्लीच का कोई साइड इफेक्ट उनके ऊपर ना हो। तो इनकी स्किन ठीक है, इनकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनकी स्किन पे हम ऐसे डायरेक्ट ही लगा देंगे। और इस तरीके से यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। ब्लीच जो है थोड़ी सी लगती है, कोई भी ब्लीच लगाएंगे थोड़ी सी लगेगी ही। यहाँ से ऐसे लगाएंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से बाल होते हैं। इस एरिया पे हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये जो एरिया हमारा होता है इस पर हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर इस साइड आएंगे, नेक एरिया भी देंगे। कान पे भी लगाएंगे, पूरा कवर करेंगे।
होठ को बचा के लगाएंगे, क्योंकि इस पर यहाँ होठ पे नहीं लगने चाहिए, होठ और आँख दोनों चीज़ को बचाएंगे। लगे हैं, इसे हम क्लीन करेंगे। अब हम इनके आँख पे गुलाब जल लगाएंगे। अब इनकी साइड आएंगे, इनका थोड़ा थोड़ा उभरा उभरा दिख रहा है, खुले खुले से दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम ब्रश को लेंगे, इन्हीं का ब्रश लेंगे, ठीक है। अब इस ब्रश से हम इसे फिर अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है। ये 5 मिनट के बाद करना है, ठीक। इस तरीके से पूरे फेस पे एक बार फिर से मिला देंगे, ठीक है। अब इसे 5 मिनट के लिए हम फिर छोड़ रहे हैं, तो 10 मिनट हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, अगर हो गया तो क्लीन कर देंगे, नहीं हुआ रहेगा तो फिर 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। अब हमारा 5 मिनट हो चुका है और थोड़े थोड़े से उभरे उभरे दिख रहे हैं, तो इनके ब्रश से ही फिर इसे हम एक बार अच्छे से मिलाएंगे। अब इसे हम 10 मिनट हो चुका है इनका, अब हम चेक करेंगे। तो पास में दिखाएं, तो इनके जो है साइड वाले बाल हैं, देखिए ब्राउन हो चुके हैं, तो इनकी ये ब्लीच 10 मिनट में ही हो गई। वैसे ब्लीच का टाइम 10 से 15 मिनट का होता है, तो इनका 10 मिनट में ही हो गया। अच्छा, किसी के जो अगर यहाँ पे बहुत हार्ड बाल होंगे तो उनके पे हम 20 से 15 मिनट का टाइम होता है ब्लीच का, तो हम यहाँ से चेक करेंगे। अगर उनका यहाँ पे बाल जो है ब्राउन नहीं हुए रहेंगे तो उसको हम फिर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, यानी कि 20 मिनट सब मिला के, ठीक है। हाँ, तो इनका हो चुका है 10 मिनट में। अब इनको हम क्लीन करेंगे, इनका फेस क्लीन करेंगे, ठीक है। ये तौलिया हम अलग पहले से गीली करके रखे हुए थे, उससे हम इसे अच्छे से हटा देंगे। ये देखिए, इनके फेस पे हम मॉइस्चराइजर लगा के किए थे, इसलिए इनकी स्किन को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इनकी स्किन जिस टाइप की थी, जिस तरीके से थी, तो इस स्किन पे को बहुत कम ही ब्लीच दी जाती है, इसीलिए हम मॉइस्चराइजर लगा के ब्लीच दिए। तो देखिए आपके सामने ही अभी क्लीन करके आपको दिखा रहे हैं। अब ब्लीच को कभी जैसे अगर फेस रेडनेस है फेस पे और पिंपल्स हैं, तो उस स्किन को हम ब्लीच नहीं देंगे। अगर क्लाइंट कह भी रहा है तो भी हम नहीं देंगे, उनको बताएंगे कि नहीं आपको ब्लीच नहीं चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को तो पता नहीं होता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो हम पहले फेस को चेक करेंगे कि आपको ब्लीच की ज़रूरत है कि नहीं है।
पहले इसे हम गीला टॉवल कर लेंगे, उससे अच्छे से क्लीन करेंगे। फिर हम ठंडा पानी लेंगे, ठीक है, ठंडा पानी लेंगे और कॉटन लेंगे, फिर उससे हम इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। तो ये जो ऊपर ऊपर से थे पहले इसको हम हटा लिए हैं। फिर ठंडा पानी लेंगे, कॉटन लेंगे। इस तरीके से हम इसको, अगर गर्मी है, गर्मियों के दिन में थोड़ा सा ठंडा पानी लीजिए और सर्दियों में हल्का सा गुनगुना। तो मौसम के हिसाब से हम पानी को चेंज करते हैं। और इसके बाद ये ब्लीच करने के बाद जो है फेस पे मसाज ज़रूर देना चाहिए। तो अगर आप ब्लीच के बाद फेशियल ले रही हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर फेशियल नहीं ले रही हैं तो वैसे आप जो है इसे कम से कम 5 मिनट तक लें। ब्लीच करने के बाद मसाज फेस पे दीजिए। ठीक है, इनका क्लीन हो चुका है। अब इस पर हम 5 मिनट तक मसाज देंगे। ये हो चुकी है एकदम परफेक्ट, ठीक है। अब इसे हम क्लीन करेंगे। तो इसे हम इससे भी हटा सकते हैं और गीला टॉवल करके उससे भी हटा सकते हैं। इससे भी आसानी से हट जाएगा और गीला टॉवल रहेगा तो उससे भी आसानी से हट जाएगा। किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। टॉवल से ही हटा रहे हैं। टॉवल भी साफ है, जैसे कि हमको आपको पहले ही बता दिया कि टॉवल भी अलग अलग हो, कॉटन अलग हो, बाउल अलग हो, ब्रश अलग हो, हर चीज़ अलग होनी चाहिए। अब इनके लिए भी हम ठंडा पानी लेंगे। अब फिर इसको फिर बाद में हम ठंडे पानी से क्लीन करेंगे। जैसे कि आपको हम बता ही चुके हैं, सर्दियों में थोड़ा सा गुनगुना पानी और गर्मियों में थोड़ा ठंडा पानी। ठीक है, क्लीन हो चुके हैं। अब दोनों लोग की ब्लीच जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पे हमें केवल देख सकती हैं केवल ब्लीच हुई है। इनकी भी स्किन देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। तो 5 मिनट हम इनकी स्किन पे भी मसाज देंगे, 5 मिनट हम इस स्किन पे भी मसाज देंगे। और अगर आप घर में ब्लीच कर रही हैं, पार्लर में नहीं है, घर में ब्लीच कर रही हैं, तो आप आपके पास अगर मॉइस्चराइजर है तो उसको लगा लीजिए, या जो है सनस्क्रीन हो उसको लगा लीजिए, कुछ लगाइए, पर ब्लीच करने के बाद स्किन को डायरेक्ट छोड़ते नहीं है। और सबसे पहले ये कि हमने इनको टॉवल नहीं लगाया है, तो आप सबसे पहले टॉवल को जरूर लगाएंगे, क्योंकि जो भी हम क्रीम लगाए, जैसे ब्लीच अभी हम किए हैं तो ब्लीच हमारी इनके कपड़े पर वैसे लगी नहीं है, हम बचा के लगाए हैं, लेकिन इसीलिए जो है टॉवल को लगाइए ताकि इनका कपड़ा जो है, जो क्लाइंट का कपड़ा है वो बचा रहे, गंदा ना हो, क्रीम उस पर ना लगे। तो टॉवल को लगा के ही आपको काम करना है। हमने लगाया नहीं था तो भी बता दे रहे हैं आपको। और इस तरीके से पहले हम पूरे स्किन पे ऐसे हम फैला लेंगे और बहुत हल्के हाथ से ही मसाज देंगे, बहुत ज़्यादा हमें रगड़ना नहीं है। जेंटलिन मंगाई थी हम, कोई दूसरी क्रीम लगा लेंगे सही हो जाएगा। थोड़ा सा हाथ हम ठंडे पानी से गीला करेंगे। और
और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ब्लीच नहीं, आपको ब्लीच नुकसान कर रही है, ब्लीच से डर रही हैं, तो इस तरीके से आप मॉइस्चराइज़र लगा के आप ब्लीच को लगा सकती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे हम ऐसे क्लीन कर देंगे। इनका कंप्लीट हो चुका है। जो दूसरी क्लाइंट है इनकी तरफ हम आए हैं, लेकिन अभी हमने उनका किया है, तो सबसे पहले हम अपने हाथ को क्लीन करेंगे। क्लीन करेंगे थोड़ा सा। और जैसे आपको बता ही चुके हैं कि अगर आप घर में कर रही हैं तो आपके पास मॉइस्चराइज़र या क्लींजिंग मिल्क जो कुछ है आप उससे जो है मसाज कर सकती हैं 5 मिनट, लेकिन ब्लीच करने के बाद फेस को डायरेक्ट छोड़ा नहीं जाता। और फेशियल अगर इसके बाद ले रही हैं तो तब तो बहुत ही बेस्ट है। फोन नहीं आ रहा, नहीं लग रहा है। अभी धूप में जाएंगे फिर ब्लीच लगा के डायरेक्ट धूप में नहीं निकलते हैं, फेस को हम कवर करके फिर निकलेंगे। और उससे पहले सनस्क्रीन भी लगा लेंगे, फेस को कवर करके फिर हम निकलेंगे बाहर। पहले भी हम आपको दिखा चुके थे और ब्लीच होने के बाद भी दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए इनका ब्लीच कंप्लीट